All right, in this class we'll be studying voice. This is an important topic और English grammar का one of the important topics के category में ही ये आता है. और अगर if we talk about the pillars of English grammar, तो tense, narration, voice ये सारे pillars की category में आते हैं. Parts of speech ये सारे pillars की category में आते हैं. Important point है. तो सबसे पहले मैं आपको voice के बारे में कुछ चीजों को बता दूं. You all must have studied about you all must have heard about voice कि voice या आपने ये टर्म तो जरूर सुना होगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इस तरह का टर्म आपने सुना होगा. सुना है ना? यस सर. यस सर. अभी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ. बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप लोग समझ लेंगे तो उसके बाद आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी. एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, वॉइस को दो कैटेगरी में बांटा जाता है. Now what do you mean by active voice and passive voice? ये इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं. तो मैं आपको कॉपी में दो सेंटेंस लिखवाता हूं, लिखिए और उसके बाद समझाता हूं. सेंटेंस नंबर 1. मेड कमरा साफ कर रही है. विनायक ठीक से बैठो, तुम्हारा चेहरा दिखना चाहिए, पीठ दिख रहा है तुम्हारा. मेड कमरा साफ कर रही है. रोल नंबर 56, कैमरे में तुम ठीक से दिख नहीं रहे हो. ठीक से बैठो, माइक्रोफोन कैमरे को नजदीक रखो. हाँ, मेड कमरा साफ कर रही है. अब मैं कुछ समझाऊंगा आपको इस सेंटेंस में. अब हम सभी लोग जानते हैं कि मेड कमरा साफ कर रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. मेड कमरा साफ कर रही है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है. अब मैं आपको कुछ चीजों को समझाता हूं. नीचे में लिखिए काम. नीचे में लिखिए काम. उसके नीचे में लिखिए क्या, और उसके नीचे में लिखिए कौन. अब मैंने आपको तीन चीजें लिखवाई, काम, क्या और कौन. मेरा सेंटेंस है मेड कमरा साफ कर रही है. कुछ लोग अभी ज्वाइन करने आए हैं, मैं इनको अलाउ कर दूं. मेरा सेंटेंस है मेड कमरा साफ कर रही है. अब अगर इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हम लोग देखें तो इसमें काम क्या है, साफ करना. लिख लीजिए, काम करने के बगल में साफ करना, यानी ये वर्क है. गुड आफ्टरनून एवरीवन. कैमरा ऑन करो छोटी, कैमरा ऑन करो. रोल नंबर 15 बैच 2. ठीक है, और कैमरे के सामने आके बैठो ठीक से. तो काम है साफ करना. क्या साफ करना, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, तो कमरा. इसके बगल में ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, और ऊपर जो था काम उसके बगल में वर्क लिख दीजिए. और नीचे में हमने दिया है कौन. कौन तो मेड, यानी ब्रैकेट में डूअर लिख दीजिए. अब इस एग्जांपल को ध्यान से समझना, क्योंकि जिस तरीके से मैं तुमको समझाऊंगा एक्टिव पैसिव, कॉन्सेप्ट समझ गए तो सारे तालों को खोल लोगे, सबकी चाबी तुम्हारे पास आ गई, ऐसा समझ लेना. अब आपको मैंने एक सेंटेंस दिया कि मेड कमरा साफ कर रही है, और उसमें मैंने आपको तीन चीजें बताई. तीन चीजें क्या क्या बताई, डूअर यानी कौन है काम को करने वाला, वर्क क्या हो रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या है, किस पर काम किया जा रहा है. ये तीन चीजें आपको पता चली कि नहीं पता चली? यस सर. एवरीवन? यस सर. यस सर. तीन चीजें पता चली आपको? चलिए, यस. इसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस. क्या कहते हैं? एक्टिव एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एक डूअर होता है. डूअर यानी काम करने वाला, DOER, डूअर. इस वर्ड को मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा जब वॉइस पढ़ाऊंगा. तो डूअर यानी करने वाला. जो डांस करे वो, जो डांस करे वो डांसर. फाइट करे वो फाइटर. किल करे वो किलर. तो कोई भी काम को करने वाला होगा तो डू में ER लगा दें तो वो डूअर. क्या हो जाएगा वो?
डूअर डूअर हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस को तुम लोगों ने देखा कि मेड कमरा साफ कर रही है, तो हमको 3 चीज का पता चला, डूअर का, वर्क का और ऑब्जेक्ट का। तीनों चीज का पता चला कि नहीं पता चला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन इसी बात को अगर मैं एक दूसरे सेंटेंस में लिखूं, लिखिए सेंटेंस लिखिए एक लाइन छोड़ करके, कमरा साफ किया जा रहा है। कमरा साफ किया जा रहा है। कमरा साफ किया जा रहा है। अब इस सेंटेंस को देखिए, तो इस सेंटेंस में आपको पता चला वर्क, लिखिए नीचे में काम, और उसके नीचे में लिखिए क्या। इस सेंटेंस में तुम्हें 2 चीजों का पता चला। काम, तो काम है साफ करना। किस चीज को साफ करना? कमरा कमरे को साफ करना। कमरे को साफ करना। इसमें हमको डूअर, नीचे लिखो डूअर, और उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दो। डूअर के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दो। इस सेंटेंस में हमको डूअर के बारे में पता नहीं चला। 1 मिनट रुकिए, मैम से बात कर लूं, फिर आपसे बात करता हूं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इस बात को समझते हैं। अब जो सेंटेंस मैंने आपको दिया, कमरा साफ किया जा रहा है, इस सेंटेंस में डूअर का पता ही नहीं है। क्या इस सेंटेंस में डूअर है? नो सर No, sir. No, sir. और बताइए मुझे, ये सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस है कि नहीं कंप्लीट सेंटेंस है? Yes, sir. कंप्लीट है सर। Complete sentence, sir. Complete sentence. तो कमरा साफ किया जा रहा है, इसके अंत में टिक लगाइए। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इसमें डूअर नहीं है। अब यही खास बात होती है पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस एक ऑब्जेक्ट बेस्ड, एक वर्क बेस्ड सेंटेंस होता है। कौन सेंटेंस होता है? ऑब्जेक्ट बेस्ड। ऑब्जेक्ट बेस्ड, वर्क बेस्ड सेंटेंस होता है। लेकिन एक्टिव वॉइस जो होता है वो डूअर बेस्ड सेंटेंस होता है। कौन सेंटेंस होता है? डूअर Doer based. Doer. अब डूअर बेस्ड का मतलब क्या हुआ? पहला सेंटेंस देखिए, मेड कमरा साफ कर रही है। अब इस सेंटेंस में से मेड पर उंगली रख लीजिए, मेड को उंगली से छुपा लीजिए। अब जरा सेंटेंस को पढ़िए, कमरा साफ कर रही है। बताइए क्या ये एक कंप्लीट सेंटेंस है या इनकम्प्लीट सेंटेंस है? Incomplete. कंप्लीट Incomplete. सेंटेंस। ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। रोल नंबर 30, तुम्हारा कैमरा बंद हो गया है। रोल नंबर 30, तुम्हारा कैमरा बंद हो गया। हुई रोल नंबर 30? ठीक है, अभी शुरू हो गया। ऑलराइट, सो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। कंप्लीट सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? कमरा साफ किया जा रहा है, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन कमरा साफ कर रही है, ये एक अधूरा सेंटेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो डूअर बेस्ड होते हैं। क्या होते हैं बाबू? डूअर बेस्ड। Doer based. डूअर बेस्ड होते हैं। ठीक है, डूअर बेस्ड होते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि वो सेंटेंस जो होते हैं वो सेंटेंसेस डूअर पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं?
doer, डूअर मतलब काम करने वाला। इस तरह के सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। किसको कहते हैं एक्टिव वॉइस? active Doer voice, based. which जो doer based सेंटेंस होता है। Doer आप लोग based मेरी sentence. आप लोग मेरी बात को समझ गए? yes sir, अब इसको मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ, कुछ पॉइंट्स, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अपनी कॉपी को, पन्ने को बीचों बीच मोड़ दीजिए, पन्ने को बीचों बीच फोल्ड कर दीजिए, लेफ्ट राइट में बीचों बीच फोल्ड कर दीजिए, और बीचों बीच सबसे ऊपर लिखिए वॉइस। याद है ना, बचपन में लिविंग और नॉन लिविंग को हम कंपेयर करते थे, याद है ना? एक तरफ लिविंग लिखते थे सजीव और एक तरफ निर्जीव लिखते थे, याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. उसी तरीके से थोड़ा हम अभी एक्टिव पैसिव को कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, समझ में आता है। तो सबसे ऊपर लिखिए वॉइस, बीचों बीच वॉइस लिख दीजिए। लेफ्ट साइड जो आपका बना वहां पे लिखिए एक्टिव वॉइस, और राइट साइड जो बना वहां लिखिए पैसिव वॉइस। कोमल, इसका मतलब क्या हुआ, समझाओ। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन? Sir, it categorized into the two parts. First one is active and the second one is the passive voice. That is true. So voice can be categorized in two ways: active voice and passive voice. अब एक्टिव वॉइस में केवल आपको लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ, पैसिव के लिए जगह खाली छोड़िएगा, वहां बाद में लिखेंगे। एक्टिव में लिखिए, यानी लेफ्ट साइड में लिखिए। नंबर 1, एन एक्टिव वॉइस इज एन एक्टिव वॉइस इज अ। अब आपको लिखना है यहाँ पर वर्ड डूअर, लेकिन लिखने का तरीका अलग रहेगा। जब कभी भी डूअर लिखेंगे तो डी और ओ को कैपिटल लिखेंगे और ई आर को स्मॉल लिखेंगे, और इसको विद इन डबल कोट्स लिखेंगे, ऊपर में इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। समझ गए आप लोग मेरी बात? जब कभी भी मैं Yes, डूअर sir. बोलूंगा तो डी और ओ को कैपिटल लिखेंगे और बगल में ई आर Yes, स्मॉल sir. लिख देंगे और ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। Yes, sir. ठीक है। एन एक्टिव वॉइस इज अ डूअर बेस्ड सेंटेंस। पहली बात, इन सब का क्या मतलब होता है थोड़ी देर में समझाऊंगा मैं आपको एग्जाम्पल से, पहले लिखवा दूं। An active voice is a doer based sentence. पहली बात। दूसरी बात, इसी के ठीक नीचे एक्टिव वॉइस में सेकंड पॉइंट लिखिए, द होल सेंटेंस डिपेंड्स ऑन द डूअर। द होल सेंटेंस डिपेंड्स ऑन द डूअर। The whole sentence depends on the doer. फिर doer वैसे ही लिखिएगा, पूरा सेंटेंस doer पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, द डूअर, तीसरा पॉइंट, द डूअर कैन नॉट बी रिमूव्ड from the active voice. The doer cannot be removed from the active voice. The doer cannot be removed from the active voice. सबका मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा एग्जांपल से, पहले लिखवा देता हूं। नेक्स्ट, if the doer is removed from the active voice, if the doer is removed from the active voice, if the doer is removed from the active voice, the whole sentence becomes incomplete. If the doer is removed from the active voice, the whole sentence becomes incomplete. Next,
when the doer is known, KNOWN, जाना पहचाना हो, जाना हो. When the doer is known, next point. When the doer is known or important, when the doer is known or important, comma, active voice is used. When the doer is known or important, comma, active voice is used. Active voice. Is used. Active voice is used. अब इसका क्या मतलब हुआ समझिए. एक सेंटेंस अगर मैं आपको बोलूं, लिखिए मत, केवल सेंटेंस बोलता हूं. अजय क्रिकेट खेल रहा है. क्या कहा मैंने? सभी लोग बोलिए. अजय क्रिकेट खेल रहा है. अजय क्रिकेट खेल रहा है. इसमें काम क्या है? खेलना. खेलना खेलना. क्या खेलना? ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट. क्रिकेट. और डूअर कौन है? कौन है खेलने वाला? अजय. अजय. अब इसमें हमको तीनों चीजों के बारे में पता चल रहा है. डूअर के बारे में, वर्क के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में. तीनों चीज के बारे में पता चल रहा है. ठीक है. ठीक है. अब मैंने आपको सबसे पहले लिखाया पैसे एक्टिव वॉइस में कि एन एक्टिव वॉइस इज अ डूअर बेस्ड सेंटेंस. क्या लिखवाया मैंने? An active voice is a doer based sentence. डूअर बेस्ड सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि वो डूअर पर सेंटेंस आधारित है. ठीक है. Yes sir. दूसरी बात मैंने क्या लिखा है? The whole sentence depends upon the doer. पूरा सेंटेंस किस पर डिपेंड करता है? डूअर पर. Doer. तीसरी बात मैंने क्या लिखा है? The doer cannot be removed from the active voice. The doer cannot be removed from the active voice. Active voice. और चौथी बात मैंने क्या लिखवाई? If the The doer doer is is removed removed from from the the active active voice, the whole sentence becomes incomplete. अब जरा इसको देखते हैं. मैंने आपको सेंटेंस दिया कि अजय क्रिकेट खेल रहा है. क्या सेंटेंस दिया मैंने आपको? अजय क्रिकेट खेल रहा है. अजय क्रिकेट. अब इसमें आप देखेंगे कि ये पूरा सेंटेंस जो है ये डूअर पर टिका हुआ है. और डूअर कौन है? अजय. अजय क्रिकेट खेल रहा है. अजय से सेंटेंस शुरू हुआ है और पूरा सेंटेंस इसी पर टिका हुआ है कि अजय क्रिकेट खेल रहा है. हम अजय को इस सेंटेंस से हटा नहीं सकते. अगर मैं हटा दूं अजय को और मैं बोलूं कि क्रिकेट खेल रहा है तो सेंटेंस अधूरा हो जाएगा. Am I clear? तो पूरा का पूरा सेंटेंस क्या बता रहा है? ये पूरा का पूरा सेंटेंस ये बता रहा है कि जो डूअर है, सब्जेक्ट है, वो आखिर कर क्या रहा है. ये पूरा का पूरा सेंटेंस ये बताता है कि डूअर आखिर करता क्या है, कर क्या रहा है. पोद्दार सर हमें पढ़ा रहे हैं. इसका मतलब इस सेंटेंस में डूअर है पोद्दार सर और पोद्दार सर हमें पढ़ा रहे हैं. पोद्दार सर जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो बात कहने के लिए इस सेंटेंस को कहा गया है कि पोद्दार सर हमें पढ़ा रहे हैं या राहुल क्रिकेट खेल रहा है या अजय क्रिकेट खेल रहा है. आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes sir. आप इस सेंटेंस में से डूअर को हटा नहीं सकते हैं. अगर आप पोद्दार सर को हटा दीजिएगा और कहिएगा कि हमें पढ़ा रहे हैं तो ये सेंटेंस अधूरा हो गया, इनकम्प्लीट हो गया. कौन पढ़ा रहे हैं? हमें पढ़ा रहे हैं. कौन पढ़ा रहे हैं? आप बोलिए, सुनील सर बोलिए, अजय सर बोलिए, मोना मैम बोलिए, कुछ तो बोलिए. आखिर पढ़ा कौन रहा है? वो व्यक्ति पढ़ा रहे हैं कि ये व्यक्ति पढ़ा रहे हैं? कौन पढ़ा रहा है? आपको बोलना पड़ेगा. तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस डूअर बेस्ड सेंटेंस है. कौन सेंटेंस है? Doer based. और इस सेंटेंस में डूअर यानी काम करने वाले को हम हटा नहीं सकते. जब हमें काम करने वाले के बारे में पता हो कि कौन है काम करने वाला या काम करने वाले के बारे में बताना महत्वपूर्ण हो, तब वैसी कंडीशन में एक्टिव वॉइस को यूज किया जाता है. इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? Yes sir. Yes sir. कोई कंफ्यूजन? Yes sir. Sir. No sir. अब
पैसिव वॉइस में आ जाइए, पैसिव वॉइस में लिखिए। एक्टिव वॉइस में तो आपने लिख लिया कि भाई सांस लेता है तो आदमी जिंदा है, अब बगल में लिखते हैं कि सांस नहीं लेता है तो क्या Yes, होता है। लिखिए, a passive voice is a work based or object based sentence। इसका मतलब क्या होता है 2 मिनट के बाद बताऊंगा। A passive voice is an object based or work based sentence। Second point, the doer does not play any role in passive voice। The doer does not play any role in passive voice। इसका मतलब क्या हुआ, अगले लाइन में लिखिए, the doer has no importance। वहां पूरा सेंटेंस डूअर पे डिपेंडेंट था, अगर डूअर नहीं तो सेंटेंस नहीं बनता, डूअर को आप हटा नहीं सकते थे। और यहां पर क्या हो गया, द डूअर हैज नो इंपॉर्टेंस, फुल स्टॉप। इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द सेंटेंस। It may or may not be present in the sentence। It may or may not be present in the sentence। Next, the sentence becomes complete without the doer also। The sentence becomes complete without the doer also। The sentence becomes complete without the doer also। क्या मतलब हुआ, सेंटेंस में डूअर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ कि कोई महत्व ही नहीं है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, किसी आदमी की सांस चल रही है तो वो आदमी जिंदा है कि नहीं जिंदा है? जिंदा है। जिंदा है सर। और अगर सांस नहीं चल रही है तो पढ़ गया। नॉट अलाइव, मर गया, डेड है। यानी Yes, सांस sir. का इंपॉर्टेंस है। अगर किसी मरे हुए आदमी का सांस चलने लग जाए तो हम तुरंत कहेंगे जिंदा है, इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, ये मरा नहीं है आदमी अभी, ये जिंदा है। यानी सांस का इंपॉर्टेंस है, चला गया तो आदमी मर गया, है तो आदमी जिंदा है। यहाँ Yes, डूअर sir. का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि डूअर लग गया तो उसको एक्टिव बना देगा या डूअर हट गया तो उसको पैसिव बना देगा, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, न हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को ना इंपॉर्टेंस कहते हैं। यस और नो? Yes, sir. यस सर। सपोज करिए कि मैं अपना बर्थडे मना रहा हूं और मैं कहता हूं कि अगर नूर आलम मेरे बर्थडे में नहीं आएगा तो मैं केक नहीं काटूंगा। मैंने कहा अगर नूर आलम मेरे बर्थडे में नहीं आएगा पार्टी में तो मैं केक नहीं काटूंगा। बताइए नूर आलम का इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? सर इम्पोर्टेंट पर्सन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और Yes, sir. ये रोल नंबर 11 कौन है भाई? इसका पूरा स्क्रीन लाल हो गया है।
रोल नंबर 11, अभी तुम्हारा स्क्रीन काला हो गया, स्क्रीन के सामने आओ। बैच 2 रोल नंबर 11 कौन है? म्यूट अनम्यूट करो एंड रिस्पॉन्ड करो। बैच 2 रोल नंबर 11, अगर नहीं बताओगे तो ग्रुप से बाहर कर दूंगा। ठीक है, अब दूसरे आदमी का मैं जिक्र करता हूं, और दूसरा आदमी है सतीश कुमार। और मैं कहता हूं कि अगर सतीश मेरे बर्थडे में आ गया तो मैं केक नहीं काटूंगा। मेरा उससे झगड़ा है, कोई आदमी सतीश को न बुलाए। अब बताइए सतीश का इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? नहीं है। Not important. नहीं है नहीं है, नहीं है। बोलिए। सर। नहीं है। No, sir. नहीं है सर। Important है सर। सतीश का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, Important है सर। क्योंकि सतीश अगर आ गया मेरे बर्थडे में तो केक नहीं कटेगा, फिर प्रोग्राम खराब हो जाएगा। वो आदमी कुछ महत्व वाला है, उसका महत्व नेगेटिव है, लेकिन प्रोग्राम तो वो रुकवा देगा, क्योंकि मैं केक नहीं काटूंगा, मेरा मुंह खुल जाएगा और अच्छा खासा मैं डांस करता हुआ पार्टी से चला जाऊंगा कि ये क्यों आ गया। इसका मतलब सतीश का महत्व है। पहले बच्चे का भी महत्व है कि नूर आलम अगर आएगा तो ही मैं केक काटूंगा। दोनों आदमी का महत्व है। नूर आलम का पॉजिटिव महत्व है और सतीश का नेगेटिव महत्व है। लेकिन मैं कहता हूं कि ममता मेरे पार्टी में आए चाहे ना आए, केक तो कट के रहेगा। तो बताइए ममता का कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं? No important. sir. नहीं No, सर। sir. हाँ। आ जाएगी तो भी केक कटेगा, नहीं आएगी तो भी केक कटेगा, पार्टी तो होगी ही। भाई आ जाए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। तो ममता का कोई इंपॉर्टेंस नहीं हुआ, क्योंकि उसके आने से पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ ये अच्छी बात है कि मुझे थोड़ी खुशी होगी कि चलो आ गए, चलो सब लोग नाचते हैं गाते हैं, वो अलग मामला है, लेकिन केक कटने पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन नूर आलम का केक कटने पर असर पड़ रहा है और सतीश कुमार का केक कटने पर असर पड़ रहा है। इसीलिए ये लोग महत्वपूर्ण हैं। ममता के आने या नहीं आने से केक कटने पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए ममता महत्वपूर्ण नहीं है। आप मेरी बात को समझ गए या नहीं समझ गए? Yes, sir. Yes, Yes, sir, understood. समझ गए? तो इंपॉर्टेंस नहीं है। Yes, sir. यहाँ पर किसी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, डूअर का। डूअर हो चाहे नहीं हो। लिखिए सेंटेंस में नीचे अगला पॉइंट लिखिए। When the doer is not known, when the doer is not known, or not important, when the doer is not known or not important, or the work is more important, or the work is more important, comma, passive voice is used. Passive voice is used. अब इसका मतलब क्या हुआ? जब डूअर के बारे में हमको पता नहीं है कि कौन है काम करने वाला, जैसे हमने एक सेंटेंस बोला था कि मेड कमरा साफ कर रही है या सुजाता कमरा साफ कर रही है। यहां मेरे को मालूम है कि कमरा सुजाता साफ कर रही है, कमरा साफ करने वाले का नाम मेरे को मालूम है। या मुझे मालूम है कि मदन कमरा साफ कर रहा है, यहाँ डूअर के बारे में मालूम है। लेकिन जब मुझे मालूम ही नहीं हो कि आखिर जो साफ कर रहा है ये कौन है, मुझे पता ही नहीं है उसके बारे में कि ये जो साफ कर रहा है कौन है, डूअर नहीं इंपॉर्टेंट मुझे मालूम है, तब मैं पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करूंगा और मैं ये नहीं कहूंगा कि मदन कमरा साफ कर रहा है या गुप्ता जी कमरा साफ कर रहे हैं। मैं सीधा आपको काम के बारे में बता दूंगा कि कमरा साफ किया जा रहा है। क्या कहूंगा? कमरा साफ किया जा कमरा रहा साफ किया जा रहा है। इससे आपको काम के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन आपको डूअर के बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि डूअर के बारे में जानना महत्वपूर्ण नहीं है।
आप इस बात को समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में कुछ गेस्ट आ गए और पापा कहते हैं बेटा चाय, और आप कहते हैं चाय बन रही है। अब पापा के लिए क्या जानना महत्वपूर्ण है कि मम्मी बना रही है कि भाभी चाय बना रही है कि दीदी चाय बना रही है कि भैया चाय बना रहे हैं, ये सब जानना महत्वपूर्ण है, या पापा के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि गेस्ट के लिए चाय बन रही है कि नहीं बन रही है? क्या जानना महत्वपूर्ण है? Guest चाय बन रही है कि नहीं बन रही है? कौन बना रहा है? मम्मी बना रही है कि दीदी बना रही है कि वाइफ बना रही है कि भाभी बना रही है कि भैया बना रहे हैं, ये कि मेड बना रही है? ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है, काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. Am I clear? तो जब कभी Yes, sir. वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वर्कर इंपॉर्टेंट नहीं हो, डूअर इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो वैसी कंडीशन में पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं यहां अभी क्लास ले रहा हूं और सामने में कोई बम फोड़ के चला जाए, तो मुझे तो मालूम नहीं है कि राजू ने बम फोड़ा कि सुजाता ने बम फोड़ा कि पप्पू ने बम फोड़ा, लेकिन ये इस घटना की जानकारी भी मुझे किसी को देनी है, तो मैं कहूंगा बम फोड़ दिया गया। क्या कहूंगा? बम फोड़ दिया। हम फोड़ दिया गया है। फोड़ दिया गया। ठीक है ना? सैनिकों पर हमला कर दिया गया, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं है कि हमला किसने किया, इस ग्रुप ने हमला किया कि उस ग्रुप ने हमला किया। तो भारतीय सेना पर हमला कर दिया गया, सीमा पर सैनिकों पर हमला कर दिया गया, सीमा पर सैनिकों पर गोलीबारी कर दी गई। किसने गोलीबारी की हमको नहीं मालूम है कि वो सेना था, सैनिक थे कि आतंकवादी थे, लेकिन हमको काम के बारे में बताना जरूरी है, तो हम कहते हैं कि सैनिकों पर गोली चला दी गई, सीमा पर गोली चल गई। किसने चलाया ये इसकी जानकारी अभी हमारे को नहीं है। आप इस बात को समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है, इस बात को आप लोग अच्छे से समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes, sir. Sir, समझ गए। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब बताइए मेरे लिए क्या जानना महत्वपूर्ण है? मम्मी मेरा मोबाइल चार्ज कर रही है कि मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है? क्या जानना जरूरी है? The mobile मोबाइल is चार्ज charge हो हो रहा है। रहा है। मम्मी चार्ज कर रही है मेरा मोबाइल कि मेरी दीदी ने चार्ज में लगा दिया कि मेरे भैया ने लगा दिया, ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि मोबाइल चार्ज हो रहा है। अब आप बताइए कि कॉलेज में 5 आईटी के लोग हैं, आईटी के मान लिया हमारे कॉलेज में 5 जानकार लोग हैं। अब बताइए हमारे लिए क्या जानना महत्वपूर्ण है कि जितेंद्र सर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं लैब में, कि राजू सर इंस्टॉल कर रहे हैं, कि सुनील सर इंस्टॉल कर रहे हैं, कि खुर्शीद सर इंस्टॉल कर रहे हैं, कि मोहन सर इंस्टॉल कर रहे हैं, कि लैब में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है? क्या जानना महत्वपूर्ण है? लैब में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। हमारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि इन सब में से कौन आदमी उस काम को कर रहा है, क्योंकि कुल मिला के जरूरत है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए। काम महत्वपूर्ण है, डूअर महत्वपूर्ण नहीं है। इस बात को आप लोग समझ गए या नहीं समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So there are many sentences, there are many situations wherein work is important, work is more important and doer is not important. अब बताइए रेखा मेड कमरा साफ कर रही है कि सुजाता मैम कमरा साफ कर रही है कि सुनीता मैडम कमरा साफ कर रही है, या कमरा साफ हो रहा है? क्या जानना महत्वपूर्ण है? कमरा साफ हो रहा है। Room is being cleaned. Am I clear the point? तो इसे हम कहते Yes, हैं sir. पैसिव वॉइस। क्या कहते हैं? Passive voice. Passive voice. आप लोग मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूं। एक्टिव वॉइस में लिखिए नंबर 1। एक्टिव वॉइस में लेफ्ट साइड में लिखिए नंबर 1। मैं कमरा साफ करता हूं। मैं कमरा साफ करता हूं। अभी कनेक्शन थोड़ी देर में कट हो जाएगा तो आप लोग दोबारा से रीज्वाइन करेंगे। मैं कमरा साफ करता हूं। इसके नीचे दूसरा सेंटेंस लिखिए। मैंने एक लेटर लिखा। नंबर 2, मैंने एक लेटर लिखा। लेफ्ट साइड में सब हम लिख रहे हैं एक्टिव के नीचे में। तीसरा सेंटेंस, वह एक किताब खरीदेगी।
वह एक किताब खरीदेगी। एक और सेंटेंस लिखिए नंबर 4।